बिल्कुल लाइव कर दीजिए। हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति मैं विकास और स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी प्यारे बच्चे क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शानदार और बेहतरीन क्वेश्चंस। आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे हम। तो चलिए बच्चे, जल्दी से एक बार फटाफट से आज के सेशन में आप सभी बच्चे आ जाइए और क्लास की शुरुआत कर चुके हैं हम लोग। तो आज के पहले क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर के आता हूं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है। चलिए बच्चे, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब आप क्या दीजिएगा, कमेंट करके बताइए। आज का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। एक एक बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। दिया गया कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है आपसे पूछा गया है। आप इसका जवाब दीजिए। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास कोई दो संख्या है, जैसे पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, कोई दो संख्या है। इन दो संख्याओं को किसी तीसरी संख्या से तुलना किया गया, किसी तीसरी संख्या से तुलना किया गया। तीसरी संख्या को अगर हम कुछ मान ले, 100 मान ले, तो ये पहली संख्या कितना कम है, 30% कम। पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से कितना कम है, तो 30% कम है। अगर ये 100 है तो 100 से 30 कम है, यानी कि ये 70 है, ये 70। उसके बाद दूसरी संख्या जो है वो 40% कम, इस संख्या से 40 कम है। 40 कम होने का मतलब 60 है। ठीक है, तो हमने तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल लिया, पहली दूसरी और तीसरी तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि तो दूसरी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें बताना है कि दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या मतलब ये जो 60 है, ये पहली संख्या मतलब कि 70 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 600 और नीचे में 7%। आपका जवाब 6 से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 8 56 हो जाएगा। 56 के बाद में यहाँ पे 4 बचेगा, 4 करेंगे तो 7 पचे 35 और 5/7% आपके सवाल का जवाब होगा। यानी 85 सही 5/7, 85 सही 5/7% आपके सवाल का जवाब होगा। क्या आप सभी को ये समझ में आया, एक बार कमेंट करके बताइए। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार कमेंट करेंगे। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाइए सेशन में। क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए। 85 सही 5/7% आपका जवाब। आइए बच्चे, इसी के आधार पे और भी सवाल लेते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब बताइए। दिया गया क्वेश्चन में कि दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 60% तथा 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। तो आप बोलेंगे सर दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 60 और 20% अधिक है, तो कोई तीसरी संख्या है, इससे तुलना किया जा रहा है किसी दो संख्या। तीसरी संख्या को अगर 100 मान ले तो ये संख्या कितनी अधिक है, 60% और 20% अधिक है। ये इससे पहली संख्या 60% अधिक है, मतलब 60 अधिक है। ये इससे 20% अधिक है, मतलब 20 अधिक है। ये तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल दिया। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या मतलब 160 का कितना प्रतिशत है आपसे पूछा गया। आप बोलेंगे सर ये कट जाएगा, 4 से करेंगे 4 3 12, 4 से करेंगे 4 चौका 16, 2 से करेंगे 2 बार में 2 से करेंगे
यहाँ पे 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, ये 4 से क्या होगा, 4 से 25 बार पे, तो 25 तिहाई 75, 75% आपके सवाल का जवाब होगा। आपके सवाल का जवाब क्या होगा बच्चे, 75%, यानी कि 75% बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, बताएं क्या आपको क्लियर है, 75% क्या आपको क्लियर है, एक बार फटाफट से बताइए। एक बार जल्दी से ना सेशन में सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, सेशन में एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 15% और 84% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है आपको बताना। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे दिया गया है कि कोई तीसरी संख्या है, इस संख्या से दो संख्या को तुलना किया जा रहा है, पहली और दूसरी को, 15% और 84% अधिक है। ये संख्या 15% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये 15 अधिक है, अगर ये 100 है तो 84 अधिक है, ये 184 है। ये तीनों संख्याओं का अनुपात मिल गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, ये पहली संख्या जो है किसके तुलना में, दूसरी संख्या के तुलना में कितना प्रतिशत है आपको बता। तो आप बोलेंगे सर इसे कैंसिल करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 से 25 बार में जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 छक 24, 23 से 2 बार में जाएगा, 23 से 5 बार में जाएगा, 25 पचे 125 और नीचे में 2%, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 सही 1/2% आपका जवाब, 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2%, यानी ऑप्शन डी आपके सवाल का सही जवाब, 62 सही 1/2% आपके सवाल का जवाब। ध्यान से देखेंगे, क्या आप में से किसी बच्चे को बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम, ये तीनों के तीनों सवाल बिल्कुल सेम टाइप के सवाल थे। इसमें ये सवाल भी बहुत ज्यादा आजकल पेपर में पूछा जा रहा है, ये टाइप भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जा रहा है। आइए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप पे आते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन को। अगला टाइप का क्वेश्चन कराने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दूंगा, ठीक है, कि अगला टाइप जो हम लोग का है वो टाइप आपका क्या है, थोड़ा देखिए इसको। ये कमीशन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, बोनस वर्ड यूज किया गया, इसको थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन, थोड़ा हम समझते हैं किसी कंपनी में कमीशन का मतलब क्या होता है, बोनस का मतलब क्या होता है, टोटल आपने जो बिक्री किया सेल किया उसका मतलब क्या होता है। देखिए थोड़ा सा समझिए पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, पूरे कहानी को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे कंपनी में आप काम करने जाते हैं, कोई कंपनी है, कोई सेल्स वाली कंपनी है, कोई कंपनी क्या है दोस्त, सेल्स वाली कंपनी, जहां पे सेल्स आपको करना है, बेचना है सामान। कोई भी कंपनी में है जहां पे सामान को बेचना है, उस कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं, कंपनी आपको हायर करती है और आप वहां पे जाते हैं और उसके प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे, ठीक है। तो कंपनी कहती है कि चलो तुमने मान लो कि मेरी कंपनी में आकर के 50,000 रुपए का सेल किया, आपने कितने का आके सेल किया, 50,000 रुपए का सेल किया। कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज आप कंपनी में काम करने गए और कंपनी में आपने 50,000 रुपए का सेल किया। तो जब 50,000 रुपए का सेल कीजिएगा, 50,000 रुपए का सेल कीजिएगा, आपने कुल कितने की बिक्री की, 50,000 रुपए की बिक्री की। तो कंपनी कहती है कि मैं इस पे जो आपको दूंगा, प्रॉफिट जो आपको दूंगा, आपकी जो आमदनी डिसाइड करूंगा, आपको जो मैं इस पे लाभ दूंगा वो किस तरह से दूंगा। जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपये तक, 10,000 रुपये तक मैं आपको, 10,000 रुपये तक जो आप सामान बेचिएगा उस पे मैं आपको दूंगा 12% का प्रॉफिट। उस पे कितने का दूंगा, 12% का प्रॉफिट दूंगा। ध्यान से समझिएगा, आपने कंपनी के लिए 50,000 रुपये का उसका सामान प्रोडक्ट बेच दिया, आपने टोटल कितने का सेल किया, 50,000 रुपये का सेल किया। अब कंपनी कहती है, अब आमदनी की बात है कि 50,000 में से कंपनी आपको कितना रुपया देगी। तो कंपनी कहती है कि 10,000 रुपये तक जो आपने सेल किया उस पर मैं आपको 12% का बोनस, मतलब 12% का कमीशन दूंगा। और उससे ज्यादा की जो आपने बिक्री की, 50,000 में से 10,000 निकल गया, 10,000 पे आपको 12% का मिलेगा कमीशन। उसके बाद जो आपके पास बचा 40,000 रुपया,
40,000 रुपया जो बचा, इस 40,000 रुपया पे कंपनी आपको 12% का कमीशन इस पे भी देगी। 10,000 से ज्यादा का सामान आपने बेचा तो कंपनी इस पे भी आपको 12% का कमीशन देगी, लेकिन कंपनी कहती है कि 10,000 से ज्यादा का सामान जब आप बेचिएगा तो उस पे मैं आपको बोनस भी दूंगा 1% का। 1% का क्या करूंगा, बोनस भी दूंगा। इससे ज्यादा का जितना भी आपने बिक्री किया इस पे 1% का बोनस और दूंगा। इस पे कितने का बोनस दूंगा बच्चे, 1% का बोनस और दूंगा। तो कंपनी ने आपकी प्रॉफिट कैसे डिसाइड की, 10,000 रुपये तक वो आपको 12% का दे रही है बोनस, कमीशन 12% का कमीशन दे रही है, और 10,000 से ऊपर के रुपये पे आपको 12% का कमीशन और 1% का बोनस, यानी टोटल हम कह दें तो इसके बाद के अमाउंट पे कंपनी आपको 13% दे रही है। आपको कितने की आमदनी दे रही है, कितने की प्रॉफिट दे रही है, 13% की प्रॉफिट। तो मैं आपसे बोलूं कि 50,000 का आपने बिक्री किया तो कंपनी के लिए आपने 50,000 का बिक्री किया, 50,000 में से कंपनी आपको कितना पैसा देगी, तो आप बोलिएगा सर यहां तक वो देगी हमको 12%। यहां तक कितना देगी बच्चे, 12% देगी। तो अगर हम इसका 12% निकालते हैं, अगर हम इसका 12% निकालते हैं, इसका 12% कितना आ जाएगा बच्चे, 1200 रुपये आ जाएगा। कंपनी 10,000 रुपये तक हमको 12% देगी, 12% का मतलब 1200 रुपया देगी, ठीक है। उसके बाद जो 40,000 रुपया है इस पे वो 13% आपको देगी। 12% तो आपका कमीशन है ही है, बट आपको 1% का और वो क्या देगी, बोनस देगी। टोटल 13% की कमीशन आपको देगी। तो 13% अगर हम इसका निकालते हैं तो 13% कितना आ जाएगा, 13 चौका 52, 5200 हो जाएगा। इसका 13% निकालेंगे तो क्या आएगा, 52 आ जाएगा। यानी कंपनी आपको इस 40,000 पे 5200 रुपया दे रही है। तो टोटल कंपनी ने आपको कितना रुपया दिया, टोटल कंपनी ने आपको आमदनी कितनी दिखाई, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 और 0 और 0 6400 रुपये हो जाएगा। तो टोटल आपका 50,000 रुपये पे टोटल आपकी आमदनी या कमीशन कितनी बनी, 6400 रुपया बनी। टोटल आपकी कमीशन कितनी बनी बच्चे, टोटल आपकी आमदनी कितनी बनी। अगर 50,000 रुपया का काम कीजिएगा कंपनी के लिए तो वो कंपनी आपको ला करके कितना पैसा देगी, 6400 रुपया देगी। कंपनी आपको ला करके कितना पैसा देगी, 6400 रुपया देगी। तो इस 50,000 में से आप 6400 रुपया निकाल लेंगे और बाकी पैसा आप कंपनी को लौटा देंगे। आ रहा है समझ में बात, 50,000 में से 6400 रुपया आपका हिस्सा हुआ, तो 6400 रुपया कंपनी आपको इसमें से देगी, बाकी पैसा वो अपने पास रख लेगी। तो इसमें 3 चीज आता है, कंपनी आपको 50,000 रुपया में से कितना का दे देगी, आपको आमदनी आपको 6400 रुपया दे देगी, 6400 रुपया दे देगी। आपको कितना दे देगी बच्चे, 6400 रुपया आपको दे देगी। तो कंपनी के पास कितना बच गया, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 6400 रुपया देने के बाद में कंपनी के पास 43,600 रुपया बच जाएगा। तो कंपनी को आपने कितना पैसा ला के रिटर्न किया, तो कंपनी को आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपना कमीशन काटने के बाद, अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को कितना पैसा दिया, तो जवाब होगा 43,600 रुपया हमने कंपनी को ला करके दे दी। टोटल आपने कितने की बिक्री की थी, तो टोटल आपने 50,000 की बिक्री की थी, ठीक है। तो 50,000 में से आपका कमीशन कितने का बना था, आपकी आमदनी कितने की बनी थी, 6400 रुपये की बनी थी। 6400 रुपया आपने 50,000 में से निकाल लिया तो कंपनी को लाके आपने कितना लौटाया, 43,600 रुपया लौटाया। तो ये पूरी की पूरी कंपनी के साथ जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के बारे में आपको मैंने बताया। 3 वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुल सेल हो गया, टोटल बिक्री आपने इतने का किया, आपकी आमदनी 6400 बन गई और आपने कंपनी को लाके कितना लौटा दिया, 43,600 रुपये लौटा दिया। अब इसी पे क्वेश्चन बनता है, इसी पे क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन बनता है। अब इस पे किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है उस पे मैं आपको लेकर के आता हूं। इसे एक बार ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए क्या आपको ये क्लियर हुआ, क्या आपको ये क्लियर हुआ, एक बार बताइए। चलिए, अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको लेके आता हूं आज के पहले क्वेश्चन, इस टाइप का पहला सवाल, उस पर मैं आपको लेके आता हूं।
कि पहला सवाल आपका क्या दिया गया। चलिए बच्चे, ये आपका रहा पहला सवाल, इसका जवाब मुझे बताइए। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे इसे बताइए। तो तीन चीजें मैंने आपको समझा दी कि कंपनी का टोटल बिक्री क्या होता है, कंपनी में आपका कमीशन कितना बनेगा, आपकी आमदनी कितनी बनेगी, और आमदनी को हटाने के बाद आप कंपनी को कितना लौटाएंगे। ये तीन वर्ड मैंने आपको बताया। इस तीन वर्ड पे क्वेश्चन बनते हैं। अब इस पे पहला क्वेश्चन क्या बना है इसे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। जितना भी वो बिक्री करेगा उसका 12% कमीशन मिलेगा। 5,000 रुपया से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी उसको मिलेगा। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी दिया गया है, कुल आमदनी दिया गया है, ये वाली चीज दी गई है, कुल आमदनी दिया गया है, सेल्समैन का कुल आमदनी दिया गया है, तो आपको बताना है कि उसने कुल बिक्री कितना की थी। कुल बिक्री का मतलब उसने कंपनी के लिए कुल बिक्री का मतलब क्या हो गया, उसने ये चीज आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल सेल्स उसने कितने का किया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल बिक्री क्या हो, उसने कितने का बिक्री किया कि उसका आमदनी जो है, उसका कमीशन जो है, उसका कमीशन इतना बन गया। एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका ये। आइए दोस्तों इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, तो आइए पहले समझते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है ये, बहुत सरल में हम इसको 2 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन पहले हम समझेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो हमें पता है कि दिया हुआ है कि 12% का कमीशन हमको मिलता है, जितना भी हम बिक्री करेंगे उस पर 12% का कमीशन, और 5,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलेगा। अब हमने कितने का बिक्री किया हमें पता नहीं, बट उस बिक्री को 2 भाग में बांट सकते हैं, 5,000 और 5,000 से ज्यादा। जैसे यहां पे आपने देखा कि 10,000 और 10,000 से ज्यादा, ये ज्यादा वाला हमें अभी पता नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या किया 5,000, 5,000 से ज्यादा। 5,000 पे हमें कितने का बोनस मिलेगा, तो 5,000 पे हमें 12% का कमीशन मिलेगा, कमीशन या बोनस जो भी कहिए। तो यहाँ पे 12% का हमें क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। लेकिन इस पूरे बिक्री पे भी हमें क्या दिया गया, 12% का कमीशन, यानी 5,000 से जो ज्यादा होगा उस पर भी 12% का कमीशन मिलेगा। लेकिन 5,000 से ज्यादा के अमाउंट पे हमें 1% का बोनस भी मिलेगा, 1% का बोनस, यानी इससे ज्यादा के अमाउंट पे हमें क्या मिल गया, तो 12 1 13, 13% का हमें बोनस या कमीशन मिल गया। तो इस तरह से हमारा जो आमदनी बना, आमदनी कितना बना, इतना रुपया। तो हमें बताना है कि टोटल हमने कितने का सेल किया, ये आपसे पूछा गया। टोटल सेल हमने कितने का किया ये पूछा। अगर प्यारे बच्चे मैं आपसे बोलूं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहां से यहां तक के अमाउंट पे आपको 13% का प्रॉफिट मिला है, और यहां तक की अमाउंट पे 12% का। अगर हम अपने मन से 1% और आपका जो है बोनस, जिस पे बोनस नहीं मिल रहा है, इस 5,000 पे कोई बोनस नहीं है, अगर हम अपने मन से आपको बोनस दे देते हैं कि चलो एक बोनस हमने आपको 5,000 तक दे दिया, इससे क्या फायदा हुआ कि 5,000 के अमाउंट पे भी आपको कितना मिल गया, प्रॉफिट, 13% का प्रॉफिट मिल गया। यानी आप कह सकते हैं कि जो टोटल बिक्री हमारी है, इस टोटल बिक्री पे हमें क्या मिला, 13% का प्रॉफिट। अगर हमने अपने मन से आपको 1% का बोनस दे दिया 5,000, तो ओवरऑल हमने कितना का आपको प्रॉफिट कराया, तो 13% यहाँ पे और यहाँ पे भी 13%। तो जैसे 1% एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको बोनस दूंगा, तो जो आपका लाभ होगा वो 1% क्या होगा, इस अमाउंट का 1% बढ़ जाएगा। ये 1% इसमें इंक्लूड नहीं है। जैसे आपने 1% एक्स्ट्रा आपने प्रॉफिट कमाया, क्वेश्चन में नहीं दिया गया बट आपने कमाया, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसका 1% निकाल दें, इस 5,000 का 1% निकाल दें, तो 5,000 का 1% क्या आएगा, 50 आएगा। इस 5,000 का अगर हम 1% निकालेंगे, इस 5,000 का हम 1% निकालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, 50। यानी हमें 50 रुपये और ज्यादा आमदनी होगा। हमें इतने का आमदनी हो रहा था, लेकिन 50 रुपये और ज्यादा आमदनी होगा। यानी अब कितने का आमदनी होगा, 7,800 की आमदनी होगी। तो हम कह सकते हैं कि सर इस कुल आमदनी का 13% जो है, कुल आमदनी का 13% क्या है, ये वैल्यू है। कुल आमदनी का 13% क्या है, ये वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि सर 7,800 जो है, कुल आमदनी का कितना परसेंट है, 13%। कुल आमदनी हमें चाहिए, कुल बिक्री हमें चाहिए। कुल बिक्री का मतलब 100% की वैल्यू। कुल बिक्री क्या होगा, 100%। ये वैल्यू क्या होगी, अपने आप में 100% होगी। ये वैल्यू क्या होगी, अपने आप में 100% होगी।
तो हमें क्या चाहिए, कुल आमदनी का 100% चाहिए। तो हमने क्या किया, कुल बिक्री का जो 13% है वो पता कर लिया। हमें कुल बिक्री का 100% चाहिए, तो 13×5 = 65, 13×6 = 78, यानी आपका जवाब क्या हो गया, 0 0 और 0 60,000, 60,000 रुपया आपकी बिक्री होगी। आपने कंपनी के लिए टोटल कितने का बिक्री किया था, 60,000 रुपए का किया था, 60,000 आपका जवाब होगा। इसको देखिए, समझिए और बताइए। अब इसी पे आधारित मैं और भी सवाल आपको देता हूं। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल वे में हम इसका जवाब दे सकते थे, बहुत ही सिंपल वे में हम इसका जवाब दे सकते थे। ये पूरी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो 1 सेकंड का इसका जवाब था। मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूं कि बस आपको इतनी ही चीज लिखनी है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो क्या लिखना है आपको, आपको पता है कि 1% का बोनस कहां पे नहीं मिल रहा है, इस पे नहीं मिल रहा है। 1% का बोनस इस पे नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इस पे भी 1% का बोनस ले लेते हैं तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, 12 और 1 13% हो जाएगा। हमारा बोनस क्या हो जाएगा, 13% हो जाएगा। हमारी आमदनी क्या होगी, 13% हो जाएगी। इस पे 1% लेंगे तो इसका 1% क्या आएगा, 50 आएगा। तो 50 आमदनी हमारी बढ़ जाएगी। इसका 1% क्या आएगा, 50, यानी हमारी आमदनी क्या हो जाएगी, 7800 हो जाएगी। अब इस 7800 के बारे में कौन बताएगा, 7800 के बारे में बताएगा 13%। हमें कुल बिक्री चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। 13×6 = 78, यानी आपका जवाब क्या हो गया, 0 0 और 0 60,000 आपका जवाब। 2 से 5 सेकंड के अंदर में ऐसे सवालों को आप छू मंतर कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप इसका लॉजिक जानेंगे तब। अब इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं और देखते हैं कि आप कितना जल्दी इसका जवाब देते हैं, कितना जल्दी आप इसका जवाब देते हैं। आइए बच्चे, इसका जवाब दीजिए। एकदम सेम टाइप का सवाल है, इसका जवाब दें। देखते हैं कितने बच्चे चीजों को समझ पाए हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि कुल बिक्री का 9% कमीशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 10,000 से ऊपर की राशि पे 1% का बोनस भी मिलेगा। यानी 10,000 से ऊपर की राशि पर आपको 10,000 से ऊपर की राशि पर आपको 10% का फायदा हो। 9 और 1 10% का। अगर ओवरऑल 10% का फायदा बनाना हो तो इस पे हमें 1% बोनस नहीं मिल रहा। अगर हम इसका 1% निकाल दे तो इसका 1% क्या आएगा, 100 आएगा। यानी 100 रुपया हमें और ज्यादा मिल जाएगा। इसका 1% क्या आएगा, 100। जितना हमारी आमदनी हो रही है उससे 100 रुपया ज्यादा होगी, यानी हमारी आमदनी 7,000 हो जाएगी। तो अगर हमारी आमदनी 7,000 हो गई तो ये कुल बिक्री का कितना परसेंट है, तो 9 और 1 10% है। ये कुल बिक्री का कितना परसेंट है, 10% है। कुल बिक्री मतलब 100% की वैल्यू चाहिए, यानी आपका जवाब कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। तो कंपनी के लिए आपने कुल बिक्री कितने का किया, 70,000 रुपए का किया। 70,000 आपका जवाब। सेकेंडों में आप इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपको चीजें क्लियर है तो। अगर आपको चीजें क्लियर है तो सेकेंडों में आप इसका जवाब दे सकते हैं। बताइए, आपको क्लियर हुआ, आप सभी को समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई कि इसके पीछे का रीजन ये है, इसके पीछे का कारण ये है, इसके पीछे का लॉजिक ये है। अगर ये सारी बातें आप जानते हैं तो क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। अब इसमें दूसरा और क्या क्वेश्चन बन सकता है उसे देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको समझाया था ये वाला, कि आपकी आमदनी ये है, कमीशन आपका इतना बन रहा है। अब इस कमीशन को आपने क्या किया, टोटल बिक्री में से माइनस कर लिया और कंपनी को लाके इतना लौटा दिया। तो अगर ये चीज आपको दिया जाए, ये चीज आपको दिया जाए और इसके बारे में पूछा जाए तो भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी तो क्वेश्चन कैसे बन रहा था, ये आपका आमदनी दिया गया था और आपसे इसके बारे में पूछा जाता था। अब क्या होगा क्वेश्चन, ये पैसा दिया रहेगा कि कंपनी को आप कितना लौटा रहे हैं, अपना कमीशन लेने के बाद में, हम आमदनी हटाने के बाद में कंपनी को आप कितना लौटा रहे हैं, ये पैसा दिया रहेगा। और इसके बदले में आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितने का बिक्री किया, ये बात आपसे पूछा जाएगा। आइए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा, इसे बताइए, क्या देंगे जवाब। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है।
20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को लाके इतना लौटाता है, तो उसने कितने का बिक्री किया आपसे पूछा गया। अगर प्यारे बच्चे मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, कि मैं आपसे बोलूं कि दोस्त अगर आपका ये जो आमदनी है, इस आमदनी को अगर हम बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए कि 6400 रुपया आपका कमीशन बन रहा है, अगर 6400 रुपया से 100 रुपया और हम बढ़ा दें, सपोज एग्जाम्पल 100 रुपया बढ़ा दें, तो अब आपका आमदनी क्या हो गया, 6500 हो गया। तो अब आप कंपनी को क्या दीजिएगा, 100 रुपया कम दीजिएगा, जितना आप दे रहे थे अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6500 हो जाएगा, 6500 हो जाएगा। तो जितना आप कंपनी को पैसा दे रहे थे उससे 100 रुपया और कम देंगे, ये 10 में से 5 जाएगा 5, यानी पहले आप 63,600 दे रहे थे, बट 43,600 दे रहे थे, अब 43,500 देंगे। यानी अगर आप इसको बढ़ाइएगा, इस आमदनी को बढ़ाइएगा, इस आमदनी को अब बढ़ाइएगा, 100 रुपया बढ़ाइएगा, तो ये क्या होगा, 100 रुपया कम होगा। पहले कितना था, पहले आपका था इतना, पहले आपका कितना था, 600 था। अगर ये 100 रुपया बढ़ेगा तो 100 रुपया कम दीजिएगा कंपनी को। अगर आमदनी 200 रुपया बढ़ाइएगा तो 200 रुपया कम दीजिएगा। आमदनी 500 रुपया बढ़ेगा तो कंपनी को आप 500 रुपया कम दीजिएगा। यानी अगर आपकी आमदनी बढ़ेगी तो कंपनी को आप कम पैसा दीजिएगा। ये बात क्लियर हो रही है। अगर ये बात क्लियर हो रही है, ये बात आपको क्लियर हो रही है कि सर ये पैसा अगर बढ़ाएंगे, ये पैसा क्या होगा, कम, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये कम होगा। ये 500 बढ़ेगा तो ये 500 कम होगा। तो अगर हम इस लॉजिक को यहां पे फॉलो करें इस क्वेश्चन में, कि आप कंपनी को कितना पैसा लौटा रहे, इतना पैसा लौटा रहे, लेकिन आपको 20,000 रुपये तक कोई बोनस नहीं मिला है। अगर 20,000 रुपये पर मैं 1% का बोनस आपको दे दूं तो आपकी आमदनी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी आमदनी आपकी, तो आप बोलेंगे सर इसका निकालेंगे हम 1%, इसका 1% क्या आएगा, 200 आएगा, इसका 1% क्या आएगा, 200। तो जितना आप कमा रहे थे उससे 200 रुपया ज्यादा कमाएंगे। तो जब आप 200 रुपया ज्यादा कमाएंगे तो कंपनी को जितना आप दे रहे हैं उससे 200 रुपया कम देंगे। कंपनी को आप कितना लौटा रहे हैं, 72,200 रुपया लौटा रहे हैं। तो आमदनी आपने 200 बढ़ाया, तो कंपनी को आप जो है, अगर आमदनी 200 बढ़ेगी तो कंपनी को आप 200 रुपया कम दीजिएगा। यानी कंपनी को आप कितना दीजिएगा, 0 0 और 0, और ये हो जाएगा 2 और 7, 72,000 रुपये दीजिएगा। तो ये 72,000 रुपये के बारे में क्या बता रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। जो आपका टोटल बिक्री है वो 100% है, टोटल बिक्री 100% है। उसमें से आपका कमीशन कितना बना, तो 9 1 10% बन गया, 10% आपका कमीशन बन गया। तो 100% में से 10% कमीशन बन गया, तो बाकी का 90% पैसा आप कंपनी को लौटा रहे हैं। तो जो पैसा आप लौटा रहे हैं वो 72,000 के बराबर है। तो 72,000 के बारे में कौन बता रहा है, तो आप बोलिएगा सर 90% बता रहे हैं। हमें कुल बिक्री के बारे में पता करना है, यानी 100% के बारे में पता करना है। 0 से 0 कटेगा, 9 8 72 हो जाएगा 800, यानी यहाँ पे गुना करेंगे 0 0 और 0 0, यानी आपका जवाब कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये हो जाएगा। 80,000 रुपीज का आपने बिक्री किया है। आपने कितने का बिक्री किया है, 80,000 रुपये का बिक्री किया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है अगर आप समझ पा रहे हैं तो, सोल्यूशन बहुत सिंपल है अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये 10% कमीशन कैसे बन गया, 20,000 से ऊपर की राशि पर, 20,000 से ऊपर की राशि पर आपका 10% तो था ही, 9% कमीशन और 1% बोनस मिला के 10% था ही, बट यहाँ पे क्या था, 9% था। हमने 1% और दे दिया, 1% और दे दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 10% हो गया। तो ओवरऑल जो है आप 10% का कमीशन ले रहे हैं, तो 90% कंपनी को लाके लौटा रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई। 80,000 रुपया आपके सवाल का जवाब, 80,000 रुपीज आपका जवाब। यहां पे आपको कितना मिल रहा था, 9% मिल रहा था, 9%, लेकिन हमने क्या किया, 1% आपको और बोनस दे दिया ओवरऑल 10% बनाने के लिए। वही 1% वैल्यू ये था। इसी पे क्वेश्चन आप करके बताइए इसका जवाब क्या, इसी पे एक क्वेश्चन करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। सेम टाइप पे एक और सवाल, इसका जवाब क्या।
आइए बच्चे इसका जवाब क्या होगा, कितने बच्चे इसका जवाब देंगे। आपको 12% का कमीशन मिलता है टोटल बिक्री पे, 5,000 से ऊपर की राशि पर 1% का बोनस मिलता है, यानी टोटल आपको 12-13% का मिलता है 5,000 से ऊपर की राशि। तो आपने क्या किया, कंपनी को इतना पैसा लौटाया, तो आपने कुल कितने का बिक्री किया आपको बताया। अगर मैं आपसे बोलूं कि दोस्त इस 5,000 पे 1% का बोनस नहीं मिल रहा है, अगर इस पे 1% का बोनस आपको दे दूं, 1% का बोनस, तो इसका 1% क्या होगा, 50 रुपये होगा, 50 रुपये। अगर आपकी आमदनी को मैं 50 रुपये बढ़ा दूं, तो कंपनी की आमदनी 50 रुपये कम हो जाएगी, यानी कंपनी की आमदनी कितनी हो जाएगी, 0 0 और ये 2 और ये 2 और ये 5, कंपनी की आमदनी इतनी हो जाएगी, 52,200 हो जाएगी कंपनी की आमदनी। कंपनी को काटने के बाद आप इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो आप बोलेंगे सर 12 और एक 13% की वैल्यू है, या 13% की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल, ये 13% की वैल्यू नहीं है, ध्यान से देखिएगा। 13% आपने कमीशन लिया, 100% आपका टोटल था बिक्री, 100% में 13% आपने कमीशन लिया, तो 100 में से 13 गया तो 87% आपने कंपनी को लौटाया, तो किसकी वैल्यू है, 87% की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, कुल बिक्री मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। अब इसे कैंसिल करेंगे, 6 बार में जाएगा, 6 सत्ते 42 का 2, 6 अठे 48 और 4 52 हो जाएगा। अब ये आपका 2 0 हो गया, तो 60,000 आपका जवाब हो गया। 100% का मतलब क्या हो गया, 60,000 हो गया। 60,000 रुपए की आपने टोटल बिक्री की है। आपने टोटल कितने की बिक्री की है, 60,000 रुपए की, 60,000 आपका जवाब। ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम टाइप का था, ये और इसके पहले वाला बिल्कुल सेम टाइप का। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया। चलिए, अगर आपको समझ में आया तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले सवाल का जवाब क्या होगा, ये सवाल आप क्या बताएं। आदर्श ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पे 3/5 से गुना कर दिया, तो गणना में कितने प्रतिशत की गलती हुई आपको बताना है। गणना में कितने प्रतिशत की गलती हुई आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। गणना में कितने प्रतिशत की गलती हुई ये आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। अब बोलेंगे सर कोई संख्या थी, इस संख्या में हमें गुना करना था, किससे गुना करना था, 5/3 से, बट गलती से इस संख्या में हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया 3/5 से। तो हमें कितने की गलती हुई ये आपसे पूछा गया। तो आप बोलेंगे सर ये संख्या हमें पता नहीं, हमें ऐसा नंबर मान ले जो इस 3 से और 5 से कटे। ये 5 और 3 से कटने वाली संख्या क्या है, 15। संख्या को 15 हमने मान लिया, तो 3 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो हमें 50-25 मिलता। अब ये 5 से कितनी बार में, 3 बार में जाएगा, कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। जहां पे 25 मिलेगा वहां पे 9 मिलेगा, तो कितने की कमी आ गई, 16 की कमी आ गई। यही कमी, यही गलती को बताना है। 16 की कमी आ गई 25 पे, और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 25 से 4 बार में 16 चुका 64, 64% आपके सवाल का जवाब होगा। 64% आपके सवाल का जवाब होगा, 64% आपका जवाब। आइए बच्चे इसका जवाब क्या। आइए दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला सवाल, आर्यन ने किसी संख्या में 4/7 के स्थान पे 7/4 से गुना कर दिया, तो उसकी गणना में क्या गलती हुई आपको बताना है। कोई संख्या थी, इस संख्या में किससे गुना करना था, 4/7 से, बट गलती से इस संख्या में उसने क्या किया, 7/4 से गुना कर दिया। तो ये संख्या को हम क्या मानेंगे, ऐसा नंबर माने जो ये 7 और 4 से कट जाए, उसको 28 मान लेते हैं। संख्या 28 थी। 7 से करेंगे 7 चौका 28, 4 चौका 16 हमको मिलता। 4 से करेंगे 4 सत्ते 28, 7 सत्ते 49 हमें मिल गया। तो हमें कितने की गलती हो गई, कितना ज्यादा वैल्यू मिल गया, तो 3 और 3 33 ज्यादा मिल गया।
यही प्रतिशत में बताना है कि कितने की त्रुटि हुई, गलती हुई। तो आप बोलेंगे 33 ज्यादा मिल गया, किससे? 16 से, और इंटू में 100 से गुना करेंगे। 4 से करेंगे 4 बार में, 4 से करेंगे 25 बार में। अब इसको गुना करेंगे, 25 3 75 का 5 हो जाएगा। अब 25 3 75, 75 में 7 को ऐड करेंगे, 75 और 7 82 हो जाएगा। अब बट्टे में 4% हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 0 4 चक 24, और 1/4% आपका जवाब। 206 सही 1/4% आपका जवाब। 206 सही 1/4% आपका जवाब। क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है? क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है कि सर 206 सही 1/4% आपका जवाब। आइए बच्चे हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, आप जो है घर बैठे किसी भी एग्जाम का नोट्स मंगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑफर आपका 13 से लेकर के 16 अप्रैल तक अवेलेबल है। यहाँ पे आप यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस का, एसएससी सीएचएसएल का, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, चाहे आर्मी जीडी की तैयारी करते हो, सीआरपीएफ की तैयारी करते हो, आप जो है नोट्स मंगा सकते हैं। बहुत ही शानदार 13 से लेकर के 16 अप्रैल तक ये ऑफर अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोड यूज करना है, नोट 60 कोड यूज करना है, NOTES 60 कोड यूज करेंगे तो आपको ये जो डिस्काउंट है इसका फायदा उठा पाएंगे। तो आप सभी एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से जाके अपने नोट्स को मंगा सकते हैं। घर बैठे आप एक बढ़िया शानदार बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और प्यारे बच्चे परिवर्तन 3.0 से भी जुड़ सकते हैं। परिवर्तन 3.0 से आप जुड़ करके कैटेगरी वाइज चीजों का तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पुलिस की तैयारी करते हैं तो पूरी पुलिस वाली एग्जाम्स आपको मिल जाएंगी। एसएससी की तैयारी करते हैं, पूरे एसएससी के एग्जाम्स वाले बैचेज आपको मिल जाएंगे। आप डिफेंस की तैयारी करते हैं, डिफेंस वाली एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे। तो कैटेगरी वाइज में परिवर्तन 3.0 आया हुआ है। उस बैच से जुड़ने के लिए एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर के आप ज्वाइन कीजिए। घर बैठे आप नोट्स मंगा सकते हैं और शानदार तैयारी आप कर सकते हैं। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। किसी संख्या में 3/2 के स्थान पे 2/3 से गुना कर दिया गया तो कितने की गलती हुई आपको बता। कोई संख्या थी, इस संख्या में किससे गुना करना था? 3/2 से, बट गलती से संख्या में किससे गुना कर दिया गया? 2/3 से। तो माना कि ये संख्या 2 और 3 का एलसीएम 6 थी। 2 से कितनी बार में? 3 बार में, संख्या 9 मिल जाती। 3 से कितनी बार में? 2 बार में, संख्या 4 मिल गई। गलती कितने की हुई? 5 की। इसी को प्रतिशत में बताएं। 5 की गलती होगी 9 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 5 से करेंगे 5, 9 से करेंगे 9 × 5 = 45, फिर 9 × 5 = 45 और 5/9% आपका जवाब। 55 सही 5/9% आपके सवाल का जवाब। 55 सही 5/9% आपके सवाल का जवाब। आइए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने, यदि किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न क्या है आपको बताना। वास्तविक भिन्न क्या है आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। वास्तविक भिन्न क्या है आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, अगर हम किसी भिन्न को मान लेते हैं कि x/y है, अब इसका अंश जो है, इसका अंश जो है, ये अंश, इसको हमने 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ाने का मतलब 120% निकालना होगा। हमने इस हर को 5% घटा दिया, तो 5% घटाने का मतलब 95% निकालना होगा। बाद में भिन्न किसके बराबर हो गया? 5/2 के बराबर हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक भिन्न क्या है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? वास्तविक भिन्न क्या है, ये आपको बताना। इसका जवाब क्या देंगे? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 5 से 19 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20। अब x/y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 19 × 5 = 95 हो जाएगा, 24 दूनी 48। 95/48 आपके सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन सी।
95/48 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी। ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए। 95/48 आपके सवाल का सही जवाब। 95/48 आपके सवाल का जवाब। आइए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताएं। अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब क्या दिया गया क्वेश्चन में कि अगर एक इनकम टैक्स 17% बढ़ा दिया जाए, शुद्ध इनकम 8% घटा दिया जाए, तो टैक्स की दर क्या है आपको बताना। देखिए थोड़ा सा समझते हैं, 3 वर्ड है, इसको समझते हैं पहले। एक वर्ड है आपका टैक्स, टैक्स आपका एक वर्ड है। एक वर्ड है शुद्ध इनकम, नेट इनकम एक वर्ड, और एक वर्ड होता है इनकम, इनकम होता है। यानी अगर मान लीजिए 100 रुपया आप कमाते हैं और 10 रुपया आप टैक्स देते हैं, तो आपके हाथ में कितना बचेगा, नेट इनकम 90 रुपया। यानी हम कह सकते हैं कि सर ये इनकम बराबर टैक्स प्लस में नेट इनकम होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, इनकम मिल जाएगा। अगर आपकी इनकम 100 रुपया रहे, इनकम ना बढ़े, आपका टैक्स बढ़ जाए 5 रुपया, तो 100 में 5 अगर आप 15 टैक्स देंगे, तो आपके हाथ में कितना बचेगा, 85 रुपये बचे। इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर टैक्स को हमने 5 रुपया बढ़ाया, तो नेट इनकम कितना कम हो गया, 5 रुपये। यानी जितना टैक्स बढ़ेगा, ध्यान दीजिए, टैक्स में जितने की वृद्धि होगी, नेट इनकम में उतना ही की कमी होगी। यानी टैक्स में जो वृद्धि है और नेट इनकम में जो कमी है, इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, जितना ये बढ़ेगा उतना ये कम हो। तो हम क्वेश्चन में हमको क्या मिल गया, क्लू, दो चीजें मिल गया कि टैक्स टैक्स और नेट इनकम को जोड़ते हैं तो इनकम मिलता है। दूसरा चीज मिल गया कि टैक्स में जो वृद्धि होगी वो नेट इनकम में कमी के बराबर होगी। टैक्स में जो वृद्धि होगी वो नेट इनकम में कमी के बराबर होगी। तो टैक्स में कितने का वृद्धि है, 17% का। टैक्स का आप 17% निकालिए, 17%, 17/100। नेट इनकम, शुद्ध इनकम में 8% की कमी है, तो नेट इनकम का 8% निकालिए, 8%। इसमें जो वृद्धि होगा, इसमें जो कमी होगा, ये आपस में क्या होगा, बराबर। अगर हम इसे बराबर करेंगे तो यहां से हमें टैक्स और नेट इनकम का अनुपात मिल जाएगा। अनुपात क्या होगा, 8:17। यानी अगर आप टैक्स दे रहे हैं 8 रुपये का, तो आपके हाथ में कितना आ रहा है, 17 रुपया। यानी आप कमा कितना रहे, 17, 8, 25 रुपये का। तो आपसे पूछा जाए कि टैक्स प्रतिशत बताइए कि टैक्स प्रतिशत कितना है, तो आप 25 रुपया पे 8 रुपया टैक्स दे रहे हैं। 8 रुपया टैक्स दे रहे हैं, आप किस पे दे रहे हैं, 25 रुपये पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। ये 4 बार में 8 चौका 32, यानी 32% का आप टैक्स दे रहे हैं। आप कितने का टैक्स दे रहे हैं, तो इनकम का 32% आप टैक्स दे रहे हैं। आप इनकम का कितना परसेंट टैक्स दे रहे हैं, 32%। ये बात आपको समझ में आई। आप ये चीज चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे भी सिंपल में कर सकते हैं कि सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। और हमारा ये वाली वैल्यू जो होगी, इनकम के साथ में टैक्स के बारे में बात करेंगे और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 25 से 4 बार में 8 चौका 32, 32% आपका। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट ये पता होना चाहिए कि हम ऐसा लिख क्यों रहे हैं। इसका रीजन आपको यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है कि टैक्स के बारे में कौन बता रहा है, ये 8 बता रहा है। नेट इनकम के बारे में कौन बता रहा है, 17 बता रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसी के आधार पे है, इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न इसी के आधार पे है, इसका जवाब दीजिए। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ा दिया जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाता है। इनकम टैक्स की दर क्या है आपको बताना है। इनकम टैक्स की दर क्या है आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। इनकम टैक्स की दर क्या है आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। बोलेंगे सर अगर डायरेक्ट बनाना चाहते तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा।
और 3 क्या हो जाएगा टैक्स, और इंटू में क्या करेंगे 100 से गुना, तो 20 25 100 और 5 3 15, 15% आपका जवाब, अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो। लेकिन आप तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा, टैक्स का 17% बराबर होगा नेट इनकम के 3% के, ये कट जाएगा, यहाँ से टैक्स और नेट इनकम का रेशियो मिल जाएगा, ये 3 और 17। तो हमसे टैक्स प्रतिशत पूछा गया, टैक्स आपने 3 का दिया, कितना पे, टोटल पे 20 पे, और इंटू में क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, 20 से जाएगा 5 बार में, 5 3 15, 15% आपका जवाब हो जाएगा। 15% क्या होगा बच्चे, आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने, जब एक आदमी की आय 5,000 रुपया बढ़ती है तो टैक्स की दर 21% से 18% हो जाता है। यदि दोनों परिस्थितियों में 50% आय कर मुफ्त है तो शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर उन दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया गया। देखिए आप कहीं पे काम करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो काम करते हैं तो आपको टैक्स कितना देना पड़ता है, 21% देना पड़ता है। जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसका 21% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जब आपकी सैलरी 5,000 बढ़ जाती है, आय 5,000 बढ़ जाती है, तो अब आपका टैक्स दर क्या हो जाता है, 18%। अब आपको 18% का टैक्स देना होगा। तो कह रहे हैं कि दोनों परिस्थिति में आप समान टैक्स देते हैं, और एक कंडीशन और दिया गया है कि 50% जो अमाउंट है दोनों कंडीशन में उस पर कोई टैक्स नहीं लेता है। यानी अगर मान लीजिए कि आप 20,000 रुपया कमाते हैं तो 20,000 में से 10,000 रुपये पे कोई टैक्स नहीं, दोनों कंडीशन में। 50% आय कर मुफ्त है। 50% आय कर मुफ्त का मतलब क्या हुआ, जितना आप कमा रहे हैं उसमें से 50% जो पैसा होगा, आधा पैसा जो होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आधा पैसा पे ही आपका टैक्स लगेगा। कितने पैसे पे टैक्स लगेगा, आधा पैसा पे। अब हम कितना कमा रहे हैं हमें पता नहीं, हमने माना कि X रुपया, तो हम जितना कमाएंगे उसके आधा पे टैक्स नहीं लगेगा, तो 50% पे टैक्स नहीं लगेगा, तो कितना पे टैक्स लगेगा, आधा पे, यानी 50% पे टैक्स लगेगा। तो इसका आधा कर दीजिए, आधा पे टैक्स लगेगा। अगर 50% का मतलब होता है 1/2, आधा पे टैक्स नहीं लगेगा तो आधा पे लगेगा, तो आधा पे आपका टैक्स लगेगा। अब इस पे कितना टैक्स लगेगा, तो पहली बार आपको 21% का टैक्स लगता है, इस पे 21% का टैक्स लगेगा। तो पहली बार आप जो है आप इतना टैक्स दे रहे हैं। फिर दूसरी बार क्या हुआ कि आपकी आमदनी 5,000 बढ़ जाती है, यानी जो X रुपया आप कमा रहे थे, X रुपया से 5,000 ज्यादा कमाएंगे। अब जितना आप कमाएंगे 50% आय कर मुफ्त है, यानी 50% पे ही आपको टैक्स देना है। तो इसके 50% को हटा दिया तो 50% का मतलब 1/2, इसी पे टैक्स लगेगा। इस पे कितना टैक्स लगेगा, तो इस पे 18% टैक्स लगेगा। 18% का मतलब क्या हो गया, 18/100। तो पहली बार आप इतना टैक्स दे रहे हैं, दूसरा कंडीशन में आप इतना टैक्स दे रहे हैं, और दोनों परिस्थिति में समान टैक्स आप दे रहे हैं, समान कर दे रहे हैं। तो दोनों के दोनों चीज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स का मान आ जाएगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 से 1/2 को काट सकते हैं, 100 से 100 को काट सकते हैं, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 छक 21 हो जाएगा। इधर में 7x होगा, इधर में गुना करेंगे 6x, और 6 पचे 30, 30 पे 3 जीरो और आ जाएगा। अब ये आएगा तो x हो जाएगा, x का मान मतलब क्या हो गया, 3 2 2 4 जीरो, 30,000 हो गया। यानी आपकी जो आय थी, शुरुआती आय कितनी थी, 30,000 रुपये थी। 30,000 रुपीज आपका जवाब, 30,000 रुपीज क्या होगा बच्चे, आपका जवाब होगा। आइए इस पे एक और सवाल करते हैं, इसका जवाब दीजिए। इसी पे एक और सवाल करते हैं, इसी टाइप एक और सवाल, इसका जवाब क्या, एक एक बच्चे कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या। अगर आपकी आमदनी 6,000 रुपये बढ़ जाती है तो टैक्स की दर 36 से 27 हो जाता है। पहले आप 36% टैक्स दे रहे थे, अब 27% देंगे। दोनों परिस्थितियों में 50% आयकर मुफ्त है। 50% जो आपकी सैलरी है उस पर कोई टैक्स नहीं है। शुरुआती आयकर ज्ञात करो अगर दोनों परिस्थितियों में समान टैक्स आप दे रहे हैं। दोनों परिस्थितियों में अगर आप समान टैक्स दे रहे हैं तो आपको बताना है इसका जवाब क्या। तो आप बोलेंगे सर हम मानते हैं कि हमारी आमदनी X रुपये थी,
एक्स में से 50% टैक्स नहीं देंगे, यानी 50% अमाउंट पे ही टैक्स देना होगा। पहली बार हम टैक्स कितना दे रहे हैं, 36% दे रहे हैं, इसका 36% निकालेंगे। अब हमारी आमदनी कितना बढ़ गई, 6,000, एक्स का कितना बढ़ गया, 6,000 बढ़ गया। अब इस पे 50% टैक्स तो नहीं देना है, तो 50% हटा दिया, 50% बच गया। अब इस पे कितना टैक्स दे रहे हैं, 27%, इस पे हमने 27% टैक्स दिया। इस पे कितना टैक्स दिया बच्चे, ये 27 लिखा गया, 27% का टैक्स दिया। तो दोनों कंडीशन में टैक्स बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 कटेगा, 100 से 100 कटेगा, 3 से करेंगे, 3 9 27, या फिर हम इसे कर देंगे 9 से, 9 3 27 और 9 चौका 36 हो जाए। इधर में क्या बचा, 4x, इधर में क्या हो गया, 3x, और 6 3 18,000। अब ये आएगा इधर x, x बराबर क्या हो गया, 18,000। 18,000 रुपया आपकी आमदनी। आपकी आमदनी कितनी थी बच्चे, 18,000 रुपीज थी। 18,000 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब होगा। 18,000 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब। तो बच्चे आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम इसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।